अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, द टू ब्रांचेस विच आर फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? कंपोजिशन और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में रिलेशनशिप को डिस्कस करता था. डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने इसका स्कोप देखा था. नेक्स्ट हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी? इसमें हमने स्टडी किया था हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को, और उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप देखा था. आज की हमारा जो ब्रांच एंड टू ब्रांचेस हमने डिस्कस करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और में से फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं. जैसे शुगर था, ठीक है, वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कौन से कंपाउंड्स को डिस्कस करना है जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं होती. एग्जाम्पल अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो कौन से होती है? वाटर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या है? H2O. आप देखें इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वाटर को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2. कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब देखें इसके अंदर सिर्फ कार्बन है प्रेजेंट लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन नहीं है. NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में नमक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सोडियम. Na सिंबल है सोडियम का, Cl सिंबल होता है क्लोरीन का. NaCl सोडियम क्लोराइड. अब देखें इसके फॉर्मूले से भी आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है. ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं अदर देन हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं बुक से इसकी क्या है. फर्स्ट आप डेफिनेशन की हेडिंग दोगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किनको डिस्कस करते हैं? उन तमाम एलिमेंट्स को और उन तमाम कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होती. अदर देन हाइड्रोकार्बन के जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनको हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है, और डेरिवेटिव्स जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था जो इनसे फर्दर डिराइव होते हैं, इनसे हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं वो क्या है? उनके डेरिवेटिव्स हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन के बाद की एप्लीकेशन क्या है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कहाँ पे यूज होती है? इट हैज़ एप्लीकेशन. हेडिंग दोगे आप एप्लीकेशंस की. इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री. जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके तकरीबन हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में इसकी एप्लीकेशन है. सच एज कौन सी होती है केमिकल इंडस्ट्री? ग्लास को जो प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्री है वहाँ पे. सीमेंट को प्रिपेयर करते हैं. सिरामिक्स किसको बोलते हैं? जो आपके घरों में वॉश बेसिन यूज होते हैं, टाइल्स यूज होती हैं, ये किस में आती हैं? सिरामिक इंडस्ट्री में. उसके बाद है एंड मेटलर्जी. मेटलर्जी किसको बोलते हैं? नेक्स्ट उन्होंने आपको ब्रैकेट में बताया है. मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना. किसको निकालना? मेटल्स को फ्रॉम दी ओर्स. ओर्स किसको बोलते हैं? जखायर को. ठीक है, जो डिफरेंट उसके होते हैं जखायर. अर्थ क्रस्ट में, जमीन में मेटल्स के जो जखायर हैं उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस हम प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले आप डेफिनेशन लिखोगे. स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं उनके आगे से डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? ग्लास इंडस्ट्री में है, सीमेंट में, सिरेमिक्स में और मेटलर्जी में. नेक्स्ट जो हमने केमिस्ट्री की ब्रांच डिस्कस करनी है वो है बायो केमिस्ट्री. बायो का वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को में
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं उन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उनमें वो रिएक्शन किन एलिमेंट्स की वजह से या किन कंपाउंड्स की वजह से पॉसिबल हैं, इसमें हम सब बायोकेमिस्ट्री में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं उन रिएक्शंस को शो करें, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, और वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स मिलके कौन से केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल कर रहे हैं। इन 3 चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, और ये तीनों चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस कर रहे हैं। बुक से अगर देखें, सबसे पहले उन्होंने आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन दी है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम उन तमाम सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किससे मिलकर बनी है और कौन से रिएक्शन हमारी बॉडी में शो कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आगे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल कौन से रिएक्शन है, सच एज सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है, फॉर्मेशन होना किसी चीज की। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सिंथेसिस क्या है, फॉर्मेशन भी कैसे हो रही है, एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक डाउन, ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स मीन्स वो मॉलिक्यूल्स, बायो का वर्ड ही जैसे रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, तो वो मॉलिक्यूल जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कौन से, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब आपको पता है कि आप अपनी फूड में क्या यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज करते हैं, प्रोटीन्स भी लेते हैं एंड फैट्स भी। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कैसे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं और ये ब्रेक डाउन कैसे होते हैं और इनकी वजह से कौन से रिएक्शन हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या क्या वो जो उनका फंक्शन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री एमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। देखें यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे। डिसिप्लिन का वर्ड हम यूज करते हैं जब हम सिर्फ एक ब्रांच को नहीं डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है जिसमें हम फर्दर जो 3 ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। कौन सी, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, और एक होती है फिजियोलॉजी, उसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं जब वो डिफरेंट ब्रांचेस मिलकर स्टडी की जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसिप्लिन का। बायोकेमिस्ट्री एमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर ये एमर्ज हुआ है, उभर के सामने आया है। कब सामने आया था, ऐसे एमर्ज हुआ था व्हेन साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी, जब साइंटिस्ट ने ये स्टडी करना शुरू किया था कि हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जब साइंटिस्ट ने ये स्टडी करना शुरू किया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी फूड से कैसे एनर्जी लेती हैं, जब उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ ये बायो की या केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, इसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करते हैं एट अ टाइम। और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज। एक डिजीज अगर है, एक बीमारी फैल रही है तो उसकी वजह से फंडामेंटल मीन्स बुनियादी, क्या बुनियादी चेंजेस आ रही हैं जिनकी वजह से ये जो डिजीज है उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि सिर्फ एक ब्रांच को नहीं, हम एट अ टाइम डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी कर रहे हैं। और इस वजह से उन्होंने फिर इसको कहा था कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन है जिसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं बायोकेमिस्ट्री की, या इसका स्कोप क्या है। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में हम बायोकेमिस्ट्री को यूज करते हैं, फूड साइंस में यूज करते हैं, एंड एग्रीकल्चर एटसेट्रा। ठीक है, मेडिसिन में कैसे करते हैं, अब देखें जब हमने देखा कि क्या है डिजीज, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को प्रिपेयर किया। ठीक है, फूड साइंस है, हम अपनी फूड को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी जो खुराक है उसमें क्या चीज़ें, जैसे ये बायोमोलिक्यूल से हमें किस तरह से अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए, ये हम फूड साइंस में डिस्कस करते हैं। एंड एग्रीकल्चर, हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो फसलें हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, या जो हम अपनी ज़राअत का शोबा है उसमें हम कैसे बायोकेमिस्ट्री या जो केमिकल रिएक्शन है उनको यूज़ करते हैं, ये भी हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में।
सो आज हमने दो ब्रांचेस देखी हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले हमने डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद क्या है, हमने उसकी एप्लीकेशन सीखी। ऑब्जेक्टिव में भी आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच नहीं है, इट इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन। ठीक हो गया। तो आपकी आज की डायरी है चैप्टर नंबर 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। आपने ये दोनों ब्रांचेस को अच्छे से लर्न करके आना है।